हेलो स्टूडेंट्स, आज फिर मैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के एक सेट 5 के साथ उपस्थित हुआ हूँ। आज मैं बच्चों आपको बहुत सारा इन्फॉर्मेशन दूंगा, नए नए इन्फॉर्मेशंस, नए नए क्वेश्चंस आपको बहुत सारा हम कराएंगे। चलो ठीक है, चलो आते हैं क्वेश्चंस पे। पहला क्वेश्चंस बच्चों, क्वेश्चंस में है फर्मेंटेशन जिसको किंगमैन कहते हैं, यह कैसी अभिक्रिया है। तो क्लियर है, आप जैसा समझ पा रहे हो बच्चों। क्या है बच्चों, देखो यहाँ पर देख पा रहे हो क्या, इंडोथर्मिक। इंडोथर्म माने हीट होता है, इंडो मीन्स जिसमें हीट, सिस्टम में हीट लगे। जैसे उष्मा क्या है, शोषी। जिस रिएक्शन में आपको हीट देना पड़े उष्मा शोषी कहलाता है बच्चों। दूसरा उष्मा छेपी उसे कहते हैं जिसमें कि हीट बाहर निकलता है। एक्सो मीन्स आउट, यानी छेपी मीन्स बाहर निकालना, जिसमें हीट बाहर निकलता है उष्मा। और रिवर्सेबल होता है जो रिवर्सेबल रिएक्शन, जैसे A+B रिएक्शन किया बच्चों, चलो C+D बनाया और C+D फिर वही AB बनाएगा। ऐसे रिएक्शन को रिवर्सेबल रिएक्शंस कहते हैं बच्चों। चलो उष्मा शोषी है कि उष्मा छेपी, इसको देखते हैं। जैसे कि आपको मैं पहले बता चुका हूँ, आप जानते हो, अगर मान लो ग्लूकोज है C6H12O6, दिस वन इज ग्लूकोज। इस पर जब आप एयर के एब्सेंस में, एब्सेंस ऑफ एयर, एयर के अनुपस्थिति में, एब्सेंस ऑफ एयर, हाँ जी बच्चों, एब्सेंस ऑफ एयर अगर रिएक्शन कराओगे जाइमेज के साथ, तो ये क्लियर है बच्चा क्या देगा। सो देखो C2H5OH देगा, साथ ही साथ CO2 देगा बेटा, और साथ ही साथ 2 ATP एनर्जी देगा। तो ये क्लियर है क्या हो रहा है, एनर्जी दे रहा है, 2 ATP एनर्जी दे रहा है। तो बच्चों ये क्या होना चाहिए क्वेश्चन, उष्मा छेपी होना चाहिए। करेक्ट आंसर बेटा, करेक्ट आंसर उष्मा छेपी। एक्सोथर्मिक रिएक्शन इज करेक्ट आंसर। चलो बहुत बढ़िया, पहला क्वेश्चन हो गया। चलो स्क्रीन पर दूसरा सवाल, शराब को निर्माण किस प्रक्रिया द्वारा किया जाता है। चलो बेटा पहला क्वेश्चन का ही बड़ा इसका आंसर कर दो, बहुत ही आसान है। शराब का निर्माण, वाइन का जो हम निर्माण करते हैं, किस प्रोसेस द्वारा करते हैं बेटा, बहुत अच्छा। ये सिंपल सवाल, फर्मेंटेशन अभी तुरंत तब जान रहे थे, एयर के एब्सेंस में होता है। कॉम्बिनेशन में होता है कि अगर मान लो A+B आप रिएक्शन कराया, AB बन गया, दिस इज ए कॉम्बिनेशन। तो ये होगा नहीं बेटा। डिस्प्लेसमेंट होता है कि ये अगर रिएक्शन किया B+C से, अगर सपोज करो AC बन गया +B बन गया, डिस्प्लेसमेंट होता है, ये भी नहीं हो रहा। चलो विस्थापन भी नहीं हो रहा है, संयोजन भी नहीं हो रहा है, और इंड्यूसमेंट भी नहीं हो रहा है बेटा, इंड्यूसमेंट भी नहीं हो रहा है, उत्प्रेरण भी नहीं हो रहा है। तो राइट आंसर क्या हमारा, फर्मेंटेशन जी। बहुत अच्छा लॉलीपॉप, बहुत सिंपल सवाल। चलो बेटा नेक्स्ट सवाल पर आते हैं। नेक्स्ट सवाल बहुत अच्छा है। क्या सवाल कह रहा है, जो यूरिन का जो डिजीज है, यानी पेशाब संबंधी बीमारी, मूत्र रोग जो है, इसमें प्रयुक्त होता है यूरोट्रोपिन में प्रयुक्त यूरोट्रोपिन जो है, ये बनाया जाता है किन चीज़ों से। ये बीमारी का इलाज किया जाता है बेटा यूरोट्रोपिन से। क्या किया जाता है, बीमारी का इलाज किया जाता है यूरोट्रोपिन से, और ये बनता किन चीज़ों से है। तो बच्चों ये तो जानते हो, बेहोश करने वाला है। नाइट्रोबेंजीन हमारा प्रिजर्वेटिव वगैरह में इस्तेमाल होता है, विनेगर में इस्तेमाल होता है। ये राइट आंसर बेटा फॉर्मल्डिहाइड होना चाहिए। राइट आंसर क्या होना चाहिए, फॉर्मल्डिहाइड। वेरी गुड आंसर। तो करेक्ट आंसर जो यूरिन, हाँ जी बच्चों, तो यूरिन का संबंधी जो बीमारी है उसका इलाज करने के लिए जो यूरोट्रोपिन इस्तेमाल करता है दवाई का, वो बनता है बेटा फॉर्मल्डिहाइड से। चलो बेटा बहुत सुंदर ये सवाल का आंसर हो गया। नेक्स्ट सवाल पर आते हैं। बहुत अच्छा सवाल, बहुत कॉमन सवाल है बेटा, बार बार एग्जाम में आते हैं। देखो क्या पूछ रहा है, नींबू, लेमन, जो हम लोग नींबू खाते हैं, नींबू आजकल देखो नींबू बहुत महंगा हो गया है, इसकी तस्करी चलने लगी है, बहुत महंगा हो गया है। नींबू हमारे शरीर के रामबाण है, गर्मी के लिए बहुत अच्छा चीज़ है। तो इसमें कौन सा एसिड पाया जाता है, चलो बेटा देखते हैं। हाइड्रोक्लोरिक एसिड देखो बेटा गैस्ट्रिक जूस में पाया जाता है, गैस्ट्रिक जूस में पाया जाता है बेटा, गैस्ट्रिक जूस में पाया जाता है हाइड्रोक्लोरिक एसिड, गैस्ट्रिक जूस में। तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड तो नहीं होगा बाबू। साइट्रिक एसिड की बात कर लो, ये लेमन में पाया जाता है बेटा, लेमन, नींबू में, ऑरेंज में, जो ऑरेंज खाते हो ऑरेंज में, ये सारा चीज़ में ही पाया जाएगा। क्या चीज़, साइट्रिक एसिड। राइट आंसर होना चाहिए। एसिटिक एसिड बच्चा जानते हो आप, विनेगर में होता है, विनेगर में पाया जाता है एसिटिक एसिड। नेक्स्ट टार्टरिक एसिड इमली में पाया जाएगा, इमली खाओ बेटा, इमली में पाया जाएगा, इमली में ये पाया जाएगा तुम्हारा टार्टरिक एसिड। तो टार्टरिक एसिड पाया जाएगा। तो क्लियर हो गया,
यहाँ राइट आंसर क्या होना चाहिए बेटा, ये आंसर होगा नहीं, ये होगा नहीं, ये होगा नहीं, ये होगा नहीं। राइट आंसर साइट्रिक एसिड, करेक्ट आंसर नींबू में पाया जाएगा साइट्रिक एसिड बेटा। चलो बढ़िया, तो आया कंप्यूटर के स्क्रीन पे नया सवाल। नेक्स्ट सवाल देखो ग्रेप्स पर, ये भी बहुत आसान सवाल है बेटा, ये भी लॉलीपॉप है, एकदम आसान है, ऐसा आएगा खुश हो जाना, खुश हो जाना। देखो ग्रेप्स में, अंगूर भी खट्टा लगता है तुमको, तो अंगूर में कौन सा एसिड पाया जाता है, अम्ल वही होता है बेटा जो खट्टा लगता है, आप जानते हो। चलो खट्टा लगने का रीजन क्या है देख लेते हैं। साइट्रिक एसिड हमें क्या बताया बेटा तुमको, नींबू में होता है, सिंपल समझ रहे हो। साइट्रिक एसिड तो ग्रेप्स से हटा दो। नेक्स्ट बेटा क्या होगा, सैलिसिलिक एसिड की बात कर लो। सैलिसिलिक एसिड जो है हमारा, ये सैलिसिलिक एसिड जो है जानते हो, जितनी सैलिसिलिक एसिड जो है जितनी फंगस संबंधी बीमारी होता है उसके लिए इस्तेमाल होता है। तो ये हमारा जो देखो बार्क ऑफ विलो में पाया जाता है ये वाला सैलिसिलिक एसिड, तो ये यहाँ नहीं होगा राइट आंसर। लैक्टिक एसिड बेटा दही में होता है, दही में होता है लैक्टिक एसिड, सुना होगा दही, और दही में होता है, तो ये दही वाला भी नहीं है। अंगूर का पूछ रहा है बेटा, टार्स्टरिक एसिड इज करेक्ट आंसर। नींबू, ये और एक बताई दे कहाँ पाया जाता है बेटा, इमली में पाया जाता है, इमली में। और दूसरा कहाँ बोले बेटा पाया जाएगा, देखो अंगूर में, तो ये क्लियर हो गया बेटा, अंगूर दही में पाया जाएगा, ये अंगूर और इमली में पाया जाएगा। दही में लैक्टिक एसिड याद रखना बेटा, लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया हम बता चुके हैं, बहुत अच्छा उसका फ़ायदा उठाओ। सैलिक एसिड बहुत इंपॉर्टेंट है, जो फंगल डिजीज में इस्तेमाल होता है। ये जो है को विलो एक ट्री है, उसके छिलका से निकाला जाता है सैलिसिलिक एसिड, समझ गए बाबू। चलो बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। नेक्स्ट सवाल पर आते हैं। अब आ गया इमली, देखो जिसका नाम ले रहे थे, जिसके मुंह में जिसका नाम लेते मुंह में पानी आ जाता है बेटा, ये बहुत अच्छा सुने ही हो। इमली, इमली बहुत लोग खाते हैं, इमली के बगैर देखो गुपचुप चाट ये सब खाते हो, है ना, सब में इमली डालता है, सब में इमली डालता है। देखो एसिटिक एसिड के क्लियर बेटा विनेगर में इस्तेमाल होगा, ये नहीं होगा यार। साइट्रिक एसिड लेमन में शुरू होगा, नहीं होगा। टार्टरिक एसिड करेक्ट आंसर। ऑक्जेलिक एसिड की बात कर लो बाबू, ऑक्जेलिक एसिड टोमेटो में होगा, टोमेटो में होगा, ये भी नहीं होगा यार। ऑक्जेलिक एसिड का सोर्स टोमेटो है। करेक्ट आंसर तुम्हारा क्या हुआ बेटा, करेक्ट आंसर तुम्हारा होगा टार्टरिक एसिड। वेरी गुड, टार्टरिक एसिड, वेरी गुड। चलो नेक्स्ट स्क्रीन पर अगला सवाल 47 नंबर। चलो देखते हैं फोटोग्राफी में कौन सा अम्ल का प्रयोग किया जाता है। यार बहुत अच्छा सवाल, फोटोग्राफी में कौन सा एसिड का प्रयोग होता है, तो आप देख लो बेटा। फॉर्मिक एसिड फॉर्मलिन बनाने में इस्तेमाल होता है, जिसमें कि हम लोग क्या करते हैं, अगर मरा हुआ एनिमल को जब समय तक रखना चाहते हैं तो हम लोग क्या करते हैं, फॉर्मलिन में प्रिजर्व करके रखते हैं। तो ये हमारा यहाँ नहीं हो रहा है। ऑक्जेलिक एसिड इज राइट आंसर, ऑक्जेलिक एसिड होगा बेटा। साइट्रिक एसिड, नींबू भी नहीं इस्तेमाल होगा, एसिटिक एसिड भी नहीं इस्तेमाल होगा। ऑक्जेलिक एसिड इज राइट आंसर। ऑक्जेलिक एसिड, बी नंबर चॉइस को लॉक कर दो यार, लॉक कर लो बी नंबर चॉइस को। बहुत अच्छा सवाल, बहुत अच्छा। चलो नेक्स्ट सवाल पर आते हैं बेटा। 48 नंबर, 48 नंबर का रहा कौन सा एसिड है जो विनेगर में बार बार चर्चा किए बेटा। आज तो बहुत मस्त सवाल, बहुत सिंपल और इजी सवाल बार बार पूछे जाते हैं। यहाँ से स्कोर करना बहुत आसान है, टाइम भी एकदम नहीं लगने वाला बेटा, इतना अच्छा है, टाइम भी एकदम बर्बाद नहीं होगा, फटाफट फटाफट बनेगा। देखो विनेगर में क्या होता है बेटा, एसिटिक एसिड होता है। विनेगर में क्या होगा, एसिटिक एसिड होगा। विनेगर में हमारा एसिटिक एसिड, और देखते हैं अम्ल सिरके विनेगर में इस्तेमाल किया जाता है, एसिटिक एसिड का इस्तेमाल किया जाएगा। नेक्स्ट आप ये सारे क्वेश्चंस नहीं गए, एसिटिक एसिड विनेगर। चलो नेक्स्ट बात करते हैं हम लोग, नेक्स्ट बात करें अगला सवाल 49 नंबर पर आते हैं। गेमेक्सिन, गेमेक्सिन, गेमेक्सिन देखा होगा बेटा, जो बहुत सारे जानवर गाय भैंस पालते हैं गांव देहात में, तो उसका क्या होता है, बहुत सारा जू वगैरह हो जाता है उनके में, तो हम लोग गेमेक्सी का पाउडर को पानी में मिला करके उसको लपेटते हैं। पर्पस क्लियर हो गया होगा तुम्हारा गेमेक्सिन के बारे में। गेमेक्सिन के बारे में बेटा कीटनाशक है, ये कीटनाशक है, कीटनाशक, ये करेक्ट आंसर है, कीटनाशक है। एक्सप्लोसिव यानी होता है बम धमाका करने वाला, ये तो नहीं होगा। जर्मिसाइड भी नहीं होगा, जीवाणु नाशक मतलब होता है बैक्टीरिया वायरस को मारने वाला नहीं है ये। पीड़ा नाशक यानी आपको दर्द वगैरह को ख़त्म करने वाला भी नहीं है। करेक्ट आंसर क्या है, इंसेक्ट को मारने वाला है गेमेक्सिन, BHC। देखो बेटा इसका फार्मूला होता है C6H6 और Cl6, सॉरी यानी 666 कह सकते हो,
इसको शॉर्ट में बोलते हैं BHC, बेंजीन हेक्साक्लोराइड। यही गैमेक्सिन है बेटा, गैमेक्सिन यही नाम है, गैमेक्सिन। गैमेक्सिन इंसेक्टिसाइड्स है, गैमेक्सिन ये बहुत इस्तेमाल होता है इंसेक्टिसाइड्स। वाह जी वाह, बहुत अच्छा बहुत अच्छा। नेक्स्ट लास्ट सवाल आज का इस सेशन का लास्ट सवाल। चलो बहुत अच्छा सवाल। यूरिया, आप जानते हो यूरिया बहुत अच्छा फर्टिलाइज़र है हमारे लिए। पॉपुलेशन बहुत बढ़ रहे हैं लेकिन उसके हिसाब से ज़मीन हमारी नहीं बढ़ रही है। तो उर्वरा शक्ति बढ़ाने के लिए क्या होता है, खेतों में यूरिया डालना पड़ता है। यूरिया हमारा, हम लोग लकी हैं कि पहला ऑर्गेनिक कंपाउंड लैब में यूरिया बना था, मैं इसका भी डिस्कस कर चुका हूँ। चलो बेटा बहुत अच्छा। यूरिया का फार्मूला देख लो, क्या सिंपल फार्मूला है। यूरिया देखो, यूरिया ये NH2CO और NH2 होता है यूरिया। ये यूरिया का फार्मूला है। यूरिया में क्या आता है, नाइट्रोजन किस फॉर्म में होता है, तो नाइट्रोजन का फॉर्म देखो बेटा, नाइट्रेट, ये नाइट्रेट का फॉर्म है, ये नहीं होगा बेटा। ये नाइट्राइट का फॉर्म है, ये भी नहीं होगा। ये अमोनिया का फॉर्म है, ये भी नहीं होगा। अमोनिया ये भी नहीं होगा। तो राइट आंसर एमाइड के फॉर्म में होगा। देखो बेटा CONH2, आप क्लियर समझ पा रहे हो, एमाइड के फॉर्म में है। यहाँ देख रहे हो CONH2 है यहाँ, इसलिए CONH2 ये है, इसलिए एमाइड फॉर्म को बोलते हैं, इसके एमाइड फॉर्म होता है। एमाइड फॉर्म में नाइट्रो ये होता है। ये फिर क्या होता है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म के एक्शन से ये नाइट्रेट में कन्वर्ट करता है, नाइट्रेट में। और ये सॉइल को, प्लांट को, ये देखते हो ज़मीन में नाइट्रेट के फॉर्म में ये फर्टिलाइज़र मिलता है तो प्लांट लेता है, प्लांट ग्रो करता है बेटा, प्लांट ग्रो करता है। समझ में आ गई बात। तो बहुत अच्छा आंसर, क्या आंसर हुआ, एमाइड इज राइट आंसर। चलो बेटा बहुत अच्छा बहुत अच्छा। चलो थैंक यू, बहुत अच्छा। तो इस सेशन में हम आपसे बेहतरीन 10 सवाल की बात किए। नेक्स्ट हम पार्ट के साथ आपके मिलेंगे, नेक्स्ट सीरीज के साथ हम मिलेंगे आपसे। नेक्स्ट ऑर्गेनिक का और सीरीज बनाएंगे, नेक्स्ट ऑर्गेनिक सीरीज में आपसे बात करते हैं। चलो जी बेटा बहुत बेहतरीन, आपको बहुत कुछ समझ में आ गया होगा। अगर आपको कोई दिक्कत होता है तो आप कमेंट सेक्शन में हमसे सवाल कर सकते हो, हमसे डिस्कस कर सकते हो। चलो बहुत बढ़िया। और टेलीग्राम चैनल पे भी हमसे जुड़ सकते हो। मैं डिस्क्रिप्शन में आपको मैं यूट्यूब में डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक दिया हुआ हूँ, आप उसे करेक्ट हो सकते हो और उसे आप अपना क्वेश्चंस भी कर सकते हो। चलो बेटा थैंक यू वेरी मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।